ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता का सार, गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व सत्र के अंदर हमने 67वें श्लोक का अध्ययन किया, वह थोड़ी चर्चा की, थोड़ी वार्तालाप की। अब हम 68वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वे अपनी वार्ता को जारी रखते हुए, अपने उपदेश को जारी रखते हुए आगे अर्जुन जी से कह रहे हैं, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो बहुत ही भव्य श्लोक। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तस्मात् अतः, यस्य जिसकी, महाबाहो हे महाबाहो, निगृहीतानि इस तरह वशीभूत, सर्वशः सब प्रकार से, इंद्रियाणि इंद्रियां, इंद्रियार्थेभ्य इंद्रिय विषयों से, तस्य उसकी, प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठा स्थिर। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। तस्माद् यस्य महाबाहो, हे महाबाहु, भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को महाबाहु कर संबोधन कर रहे हैं। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां निगृहीतानि सर्वशः, अपने अपने विषयों से सब प्रकार, निगृहीतानि सर्वशः, अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण भावनामृत के द्वारा सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना, तो उसे मानवीय इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो ये व्यक्ति यह हृदय मंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो वह साधक कहलाता है अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। जो इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जो हैं दूसरी बार इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। पूर्व श्लोकों में हमने देखा जब कुर्म का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने दिया, तो क्योंकि अर्जुन जी ने पूछा था कि जो व्यक्ति समाधि में स्थित है उसके क्या लक्षण हैं, जो दिव्य चेतना को प्राप्त कर चुका है उसके क्या लक्षण हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने एक श्रृंखला, श्लोकों की श्रृंखला के माध्यम से अर्जुन जी को और समस्त मानव जाति को ये उपदेश दिया। और हम सब ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रिय संयम, इंद्रिय निग्रह पर कितना बल दिया। पूर्व श्लोकों के अंदर इंद्रिय संगम, इंद्रिय निग्रह व
इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रियों का इंद्रिय विषयों से नियंत्रण, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, भौतिक इंद्रिय विषयों से विरत होना कितना आवश्यक है, भगवान श्री कृष्ण ने पूर्व श्लोकों के अंदर वर्णन किया। तो जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो चुका है, या जो मनुष्य दिव्य चेतना को प्राप्त कर चुका है, जो आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर चुका है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है और वह अपनी इंद्रियों को वश में करने में निगृहीतानि सर्वशः, सब प्रकार से इंद्रियों को, इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। चौथी बार भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, और दूसरी बार इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो अत्यंत महत्वपूर्ण इंद्रिय निग्रह, निगृहीतानि, इंद्रियों को नियंत्रण करना जो है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता है तो वह मुक्ति के योग्य नहीं है। मुक्ति का अर्थ है जब मनुष्य इंद्रिय विषयों से बलवान हो जाए। जब तक मनुष्य इंद्रिय विषयों से प्रभावित होता है तब तक वह इंद्रिय विषयों का दास है। जब मनुष्य इंद्रिय विषयों से अथवा इंद्रिय तृप्ति की भावना से, इंद्रिय भोग से बलवान हो जाता है, तो इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इंद्रिय भोग की कामना मनुष्य के अंदर इतनी बलवान है। पूर्व श्लोकों के अंदर हमने देखा भगवान श्री कृष्ण ने, इसी से पूर्व श्लोक में भगवान ने वर्णन किया, जिस प्रकार एक प्रचंड वायु एक नाव को पानी के ऊपर बहाकर दूर ले जाती है, उसी प्रकार एक भी इंद्रिया यदि मनुष्य के वश में नहीं है तो वह उसकी बुद्धि को हर सकती है। तो इंद्रिय जो है, मनुष्य की इंद्रिया, वो अनादि काल से इंद्रिय भोग में लिप्त है और उसको इंद्रियों को मानवीय बल के द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता, उन्हें पूर्णतया वश में नहीं किया जा सकता। परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए बुद्धि को स्थिर, कृष्ण भावना अमृत में स्थिर होने के लिए, समाधि की स्थिति में स्थिर होने के लिए, दिव्य चेतना का अनुभव करने के लिए, वास्तविकता के अंदर दिव्य चेतना, यदि कोई आडंबर करना चाहता है तो वह कर सकता है। और इस संसार के अंदर अनेक ऐसे आध्यात्मिक दिखावा करने वाले जन हैं जो अत्यंत आध्यात्मिक उन्नत होने का दिखावा करते हैं, परंतु वे स्वयं अनेक ऐसे निषेध कार्यों में, सदैव निषेध कार्यों को करने में प्रवृत्त रहते हैं, जिनको शास्त्रों के में निषेध कर्म के रूप में, तो अनेक ऐसे पाप कर्मों में लिप्त, अनेक ऐसे निषेध कर्मों में लिप्त मनुष्य भी कलयुग के अंदर जो है वे अपने आप को आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने का दिखावा करते हैं। परंतु जो वास्तविकता के अंदर दिव्य आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं, दिव्य चेतना में स्थित होकर जो वास्तविकता के अंदर समाधि की स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रियों को नियंत्रण करना, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से, इंद्रियाणि इंद्रियर्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखना, विरत करना आना चाहिए। वह पूर्णतया अपने इंद्रियों के स्वामी। इसीलिए जो मनुष्य दिव्य चेतना को प्राप्त होता है उसको गोस्वामी की उपाधि दी जाती है। जो दिव्य चेतना को प्राप्त कर चुका है या जो दिव्य आध्यात्मिक रस का आस्वादन करता है, उसका मन और अधिक निम्न रस के प्रति आसक्त नहीं रहता। तो इंद्रियों का निग्रह, और भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को महाबाहो, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, महाबाहो करके कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। अर्जुन जी एक महात्मा है। अर्जुन जी की इंद्रियां पूर्णतया उनके वश में हैं। अर्जुन जी केवल और केवल भगवान की दिव्य लीला में एक बद्ध जीव का किरदार की भूमिका निभा रहे हैं, ताकि भगवान श्री कृष्ण जो है वे समस्त जीवों के कल्याण हेतु, समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु भगवद गीता का उपदेश बोल सकें। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी के माध्यम से समस्त जीवों के कल्याण के लिए भगवद गीता का उपदेश, जो जिसकी संस्तुति समस्त शास्त्र कर रहे हैं,
तो समस्त शास्त्र इंद्रिय संयम, इंद्रिय निग्रह पर अत्यधिक बल देते हैं, क्योंकि यदि मनुष्य विषय भोगों में लिप्त रहता है या वह विषय भोग की वस्तुओं से, इंद्रिय भोग की वस्तुओं के प्रति आसक्त रहता है, तो जैसा कि हमने पूर्व श्लोकों में भी देखा, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने कठा उपनिषद से उदाहरण लेते थे। भगवान श्री कृष्ण जो है, परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण, वह सबकी स्वेच्छा को आदर देते हैं। तो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको ज बहुनाम विद्धाति कामान। यदि मनुष्य किसी प्रकार के इंद्रिय भोग से आसक्त रहता है तो उसको उस भोग को करने के लिए और उसको उन भोगों को करने के लिए उसे और उचित शरीर प्रदान किया जाता है और उचित शरीर व परिस्थिति प्रदान की जाती है। 84 लाख योनियाँ व ब्रह्मांड के अनेक लोक, 14 लोक, भौतिक जगत में जो 14 लोक हैं वे अन्य विभिन्न प्रकार के इंद्रिय भोगों, विभिन्न प्रकार के निम्न तथा उच्च इंद्रिय भोगों के लिए बनाए गए हैं। 84 लाख योनियाँ भी मनुष्य को एक प्रकार से वे दंड भी हैं। जो निम्न कार्यों में लिप्त होते हैं उनको अगले आने वाले जन्मों में उनको निम्न योनियाँ, जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके मनुष्य जन्म का सदुपयोग नहीं करते हैं, जो भगवत ज्ञान को समझकर, जो आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर आध्यात्मिक पथ पर चलने का प्रयत्न नहीं करते हैं, उनको भौतिक प्रकृति द्वारा दंड भी है कि उन्हें निम्न योनियाँ स्वीकार करनी पड़ती है। परंतु यह एक प्रकार से एक उचित शरीर, एक प्रकार के इंद्रिय भोग को आसानी से, सरलता से करने के लिए एक प्रकार से सहायता भौतिक प्रकृति व परमेश्वर के द्वारा जीव को एक प्रकार से सहायता भी है। क्योंकि मनुष्य एक प्रकार के इंद्रिय भोग से अत्यधिक आसक्त है। यदि कोई मनुष्य मांसाहार में लिप्त रहना चाहता है तो अगले जन्म में उसको किसी मांसाहारी जीव का शरीर मिल सकता है। अगर वो अत्यधिक पाप कर्मों में लिप्त होता है तो वह उसका पतन होकर उसको एक निम्न योनि लेनी पड़ सकती है। परंतु यह दंड के साथ साथ एक बहुत परम भगवान परमेश्वर द्वारा जो हृदय में स्थित है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको ज बहुनाम विद्धाति कामान, वे समस्त जीवों की इच्छाओं का आदर करते हैं। परम भगवान परमेश्वर वह समस्त जीवों की स्वेच्छाओं का आदर करते हैं और वे उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भौतिक जगत की रचना स्वयं भगवान ने, क्योंकि जीव के अंदर भौतिक कामना जागृत हुई, उस जीव को सहायता प्रदान करने के लिए, जो जीव भौतिक जगत के स्वामी बनना चाहते हैं, जिनमें स्वामित्व का भाव, इच्छा और द्वेष जागृत हुआ, उनकी सहायता के लिए भौतिक जगत की रचना की गई है। और उन जीवों को एक प्रकार के, जिस प्रकार के इंद्रिय भोग को करने में वे आसक्त हैं या जिस प्रकार की कामना मनुष्य रखता है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको ज बहुनाम विद्धाति कामान, उसकी कामना अनुसार उसको एक उचित शरीर, उचित लोक प्रदान किया जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणों वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। तो आने वाले श्लोकों के अंदर, आने वाले अध्यायों के अंदर हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस विज्ञान का और अधिक वर्णन करेंगे। जो उच्च कर्म करते हैं, जो पुण्य करते हैं, उनको उच्च लोकों के अंदर उच्च शरीर और अधिक इंद्रिय भोग के लिए उच्च शरीर प्राप्त होते हैं। जो सदैव राजसिक गुणों में रहते हैं उनको भूलोक पे ही मध्य तिष्ठन्ति राजसः, और जो जघन्य, जो पाप कर्मों में लिप्त होते हैं उनको पतन, उनको निम्न शरीर धारण करने पड़ते हैं आने वाले जन्मों में।
तो यह भगवान की तरफ से प्रकृति, भौतिक प्रकृति के द्वारा दंड भी है, क्योंकि जीवन का संघर्ष निम्न योनियों में और अधिक बढ़ जाता है। तो जो लोग पाप कर्म में लिप्त होते हैं और वे आध्यात्मिक उन्नत होने का दिखावा करते हैं, वे वास्तविकता के अंदर दूसरों को और स्वयं को धोखा देते हैं। तो जो अत्यधिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत होने का दिखावा करते हैं, परंतु वे अपने आप को विषय भोगों से, भौतिक इंद्रिय तृप्ति अथवा भौतिक विषय भोगों से दूर रख पाने में असक्षम हैं, वे वास्तविकता के अंदर दिव्य चेतना को प्राप्त नहीं है और उनकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को महाबाहु, क्योंकि अर्जुन जी कोई साधारण आत्मा नहीं है, अर्जुन जी एक महात्मा है, अर्जुन जी एक महान पुरुष है। उन्होंने परम भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण से अपने दिव्य शाश्वत संबंध को स्थापित कर रखा है और सखा रस में भगवान से वे शाश्वत संबंधित हैं। और अर्जुन जी का एक और नाम गुड़ाकेश, जिन्होंने पूर्णतया निद्रा पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो हैं अर्जुन जी को महाबाहो कह के संबोधित कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। जो मनुष्य, जो पुरुष इंद्रियों को वश में करने में पूर्णतया सक्षम है, जो इंद्रिय विषयों से, इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर उसके वश में हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। वही दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जा सकता है। वही मनुष्य वास्तविकता के अंदर समाधि में है, वही मनुष्य वास्तविकता के अंदर आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर चुका है। और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति का प्रयत्न कर रहे हैं, उनको भी प्रामाणिक गुरु के अनुसार, और सदैव एक प्रामाणिक गुरु होता है, जैसे स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो गुरु शिष्य परंपरा के अंदर ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय के अंदर एक प्रामाणिक गुरु हैं। तो उन्होंने भी, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भी, जो निषेधात्मक कार्य हैं, जिनको शास्त्र ना करने से, जिनको शास्त्र, जो शास्त्रों में वर्जित हैं, तो ऐसे कार्यों के लिए स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने भी, जैसे मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, शराब आदि का त्याग करने के लिए, क्योंकि यदि मनुष्य इनका त्याग नहीं करता है, पुरुष लोक के अंदर भी स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, यदि एक भी इंद्रिय भोग में लिप्त हो तो वह मनुष्य की बुद्धि को हर सकती है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत पथ से विपथ हो सकता है, कृष्ण भावनामृत के प्रगति पथ से विपथ हो सकता है। तो प्रत्येक साधक को, और वही व्यक्ति साधक कहलाता, असली यथार्थ रूप में उसी व्यक्ति को साधक कह सकते हैं, जो प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार, जो प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन पर चलकर अब अपनी समस्त इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाने का प्रयत्न कर रहा है। और यही एकमात्र तरीका स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। और पूर्व श्लोकों के तात्पर्यों में स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत भव्य तरीके से अम्बरीश महाराज का उदाहरण लेते हुए व अन्य उदाहरणों के माध्यम से स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात की व्याख्यान की। और स्वयं भगवान के श्लोक भी जो हैं, उनका भी निष्कर्ष यही निकलता है कि जब तक मनुष्य भगवत सेवा में संलग्न नहीं होता, जब तक मनुष्य भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न नहीं होता, वह वास्तविकता के अंदर इंद्रियों को निग्रह नहीं कर सकता। इंद्रिय इतनी बलवान हैं कि उनका दमन, तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, इंद्रिय तृप्ति से इंद्रियों को दूर रख पाना बहुत ही कठिन कार्य है, जो मानवीय बल से संभव नहीं है। इसी कारणवश मनुष्य जो है भूत्वा प्रलीयते, अनेक सकाम कर्मों में सदैव लिप्त रहता है, सुखों के लिए, क्षणिक भौतिक सुखों के लिए, और उन सकाम कर्मों के फलस्वरूप उसको कर्म फलों द्वारा पुनः नया भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है। तो इसीलिए जो मनुष्य मुक्ति की कामना रखते हैं, जो भवबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, जो अपने शाश्वत शरीर को, अपने शाश्वत स्वरूप को व शाश्वत जीवन
जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कलेशों से मुक्त होकर शाश्वत आनंदमय जीवन पूर्ण ज्ञान के अंदर सतचित आनंद जीवन प्राप्त करने की कामना रखते हैं, उनको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। उनको एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार इस पथ पर इंद्रिय संयम करते हुए इंद्रिय संयम का जो तरीका है, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने पूर्व तात्पर्यों के माध्यम से बहुत भव्य तरीके से उन्होंने वर्णन किया। एकमात्र तरीका जो है वो है इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर। तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर ही उनको वास्तविकता के अंदर उनका निग्रह किया जा सकता है, उनको वश में किया जा सकता है। और निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियों का निग्रह जो है आध्यात्मिक पथ पर उन्नति चाहने वाले पुरुष, आध्यात्मिक पथ पर उन्नति चाहने वाले मनुष्य के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो कृष्ण भावनामृत के द्वारा या सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। बलवती शक्तियाँ, जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदय मग्न कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो ऐसा मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है और इस संसार के अंदर भी दिव्य चेतना में स्थित होकर प्रसादे सर्व दुखानाम व समस्त भौतिक दुखों से, कलेशों से मुक्त हो सकता है। प्रसन्न चेतसो ही आसु, जैसा कि पुरुष श्लोकों के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया। इस संसार में भौतिक जगत में रहते हुए भी वह पूर्णतया प्रसन्न चित्त हो सकता है। उसका मन, उसकी चेतना पूर्णतया परम दृष्ट्वा निवर्तते, उच्च स्वाद का आस्वादन करके उसकी चेतना पूर्णतया तुष्ट हो सकती है, उसका मन पूर्णतया तुष्ट हो सकता है और उसकी बुद्धि सदैव कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकती है। तो जो लोग दिव्य चेतना की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो दिव्य रस का वास्तविकता में आस्वादन करना चाहते हैं, उनको यह समझना होगा कि इंद्रिय निग्रह जो है वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो बहुत ही भव्य श्लोक, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो आने वाले सत्र के अंदर हम अगले श्लोक का अध्ययन व थोड़ी उस पर चर्चा करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमती शिवानगी सभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।